हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर टॉक्स जोन में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 23 जनवरी 2025 से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें 32,438 पोस्ट हैं। पोस्ट बढ़ भी सकते हैं, ऐसी संभावना है, पोस्ट बढ़ाया जा सकता है। और साथियों, आईटीआई को समाप्त कर दिया गया है। अब सभी पोस्टों के लिए क्लास 10th जिन्होंने पास कर रखा है वो आवेदन कर सकते हैं। पहले कई सारे ऐसे पोस्ट थे, मैक्सिमम पोस्ट ऐसे थे जिनमें आईटीआई मांगा जा रहा था, लेकिन अभी आईटीआई को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 10वीं पास विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है साथियों। तो इसमें देखिए, फॉर्म को फिल करते समय आज की वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आप फॉर्म जब भरेंगे रेलवे ग्रुप डी का, तो आपको ये 14 पोस्ट देखने को मिलेंगे। 14 टाइप के ये पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब कंफ्यूजन ये रहता है कि इसमें कौन सा पोस्ट फिल किया जाए पहले नंबर पर, क्योंकि हमें प्रायोरिटी देनी होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके। तो हमें सबसे पहले कौन सा पोस्ट फिल करना है, सेकंड पे कौन सा करना है, थर्ड पे कौन सा करना है, फोर्थ पे कौन सा करना है, ऐसे करके 14 पोस्ट हैं। तो सभी पोस्ट हमें फिल करने हैं क्रम वाइज कि हम पहले कौन सी नौकरी करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको नौकरी मिलती है, भगवान करे मिले आपको नौकरी, लेकिन अगर आपको जब नौकरी मिलेगी रेलवे ग्रुप डी की, तो आपने फॉर्म भरते समय जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा उसी पोस्ट प्रेफरेंस पे आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपने पहले नंबर पे ही सबसे खराब पोस्ट भर दिया है पोस्ट प्रेफरेंस में, तो आपका नंबर भले ही अच्छा रहे, आप किसी अच्छे पोस्ट के लिए एलिजिबल रहें, लेकिन आपको फिर वही पोस्ट दिया जाएगा जिस पोस्ट को आपने प्रेफरेंस में डाला है। तो फॉर्म भरते समय आप ये गलती ना करें। फॉर्म भरते समय ही आप पोस्ट को सही से समझ के तब फॉर्म को भरें। जैसे इसमें जो ये 14 पोस्ट दिए गए हैं, इनको मैं सही से बताता हूँ, क्रम से बताता हूँ कि आप कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरें फॉर्म भरते समय, कौन सा लास्ट में भरें, फिर बीच में क्या भरें, आपकी इच्छा क्या है, आप किधर जाना चाहते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट्समैन की। पॉइंट्समैन भी, ये जो पोस्ट होता है साथियों, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें मेहनत भी कम है और मानसिक तनाव भी कम है। तो इसमें क्या होता है, इसका मेन काम होता है झंडी दिखाने का। इसके अलावा भी आपको थोड़े बहुत काम दे दिए जाएंगे, और वो काम ऐसे नहीं होंगे कि आपको प्रेशर पड़े या फिर खतरा रहे। तो झंडी दिखाने का मेन काम है, उसके अलावा आपको जो है छोटे मोटे और काम दे दिए जा सकते हैं। इसमें जो सबसे खराब पोस्ट मुझे लगता है वो है ट्रैक मेंटेनर का। तो इसे आप लास्ट में भरिएगा, सबसे लास्ट में इसको, ट्रैक मेंटेनर को। और एक और कहाँ गया, एक और है ये ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में इसको भरिएगा, लास्ट में सेकंड नंबर पर आप इसको भरिएगा लास्ट से। तो ये जो ट्रैक वाले जो है ना, इनको आप लास्ट में, इन दोनों को आप लास्ट में भरिएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे, आप इसको भी भरिएगा लेकिन लास्ट में। ये जो है, ये मेरे ख्याल से मुझे सबसे खराब पोस्ट लगते हैं। इसमें आपको ट्रैक पे काम करना पड़ेगा, तो आप इसको लास्ट में भरिएगा, रिस्क भी रहता है इसमें। तो आप इसको लास्ट में ही भरिएगा। फर्स्ट नंबर पे आप इसको भरिएगा, या फिर आप अगर चाहते हैं वर्कशॉप में काम करना, जो रेलवे का जो वर्कशॉप है उसमें अगर आप करना चाहते हैं, तो आप इसको भरिए असिस्टेंट, ये वाला वर्कशॉप वाला, और ये जो है मैकेनिकल वाला वर्कशॉप वाला। इन दोनों को आप भरिए पहले नंबर पर अगर आप वर्कशॉप में काम करना चाहते हैं। या फिर आप पॉइंट्समैन का काम करना चाहते हैं, तो पहले पॉइंट्समैन को भरिए नंबर 1 पे पॉइंट्समैन, और नंबर 2 पर आप ये वर्कशॉप वाला और ये वर्कशॉप वाला, 2-3 नंबर कर दीजिए इसको। इसको आप फिल करिए पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे आप भरिए। ये इलेक्ट्रिकल के जो पोस्ट है, ये आईटीआई के पोस्ट थे, तो आईटीआई अब हट गया है, तो सभी लोग भर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए 1 2 3 ये सारे हो गए। इसके बाद आप
इनको भर दीजिए, इनको भी लास्ट में भरिएगा। ये इलेक्ट्रिकल वाले, जो इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट हैं, जैसे लास्ट में आप सबसे लास्ट में इसको भरिएगा, कहाँ गया ये ट्रैक मेंटेनर वाला, इसके बाद इसको भरिएगा। ये लास्ट से मैं बता रहा हूँ, सबसे लास्ट में ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक, ये तीनों इलेक्ट्रिकल वाले भरिएगा। ये 5 जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे लास्ट में आप भरिएगा, क्योंकि ये उतने अच्छे पोस्ट नहीं है जितने अच्छे पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो हैं। अब इसमें क्या है, वर्कशॉप में जो आप काम करेंगे ये फिक्स टाइम है आपका, 8 घंटे की फिक्स नौकरी है। इसमें चाहे डे में ड्यूटी लगे या फिर नाइट में ड्यूटी लगे, जब भी लगे आपको फिक्स इसमें काम करना है। इसके बाद बीच में आप इनको भर दीजिएगा, असिस्टेंट वाले जो हैं, ठीक है, और जो बचे हुए हैं इनको आप बीच में भर दीजिएगा। और ये डीजल वाला भी आप भर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें भी असिस्टेंट लोको सेट डीजल, इसको भी भर दीजिएगा। तो इस हिसाब से अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस करके भरते हैं तो आप एक अच्छा क्रम भर सकेंगे, और अगर आप अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं तो आप पहले नंबर पे ही आप पॉइंट्समैन का ये जॉब पा जाएंगे, या फिर आप चाहें तो वर्कशॉप वाला पहले नंबर पे फिल कर सकते हैं। बात यह है कि अगर आपका अच्छा नंबर आता है, आप अच्छे पोस्ट के काबिल हैं, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही ट्रैक मेंटेनर का ही आपने पहले नंबर पर ये प्रायोरिटी इसको दे दिया कि ट्रैक मेंटेनर में अधिक सीट है, देखिए सबसे अधिक सीट जो है वो ट्रैक मेंटेनर में है। तो जैसे अगर आपने सोचा कि इसमें अधिक सीट है, सबसे पहले नंबर पे हम इसको भरेंगे, अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो जिसमें देखते हैं सबसे अधिक सीट है उसको पहले नंबर पे रख देते हैं। तो आप अगर अच्छा नंबर भी लाते हैं, अच्छे जो है कि पोस्ट के लिए काबिल होते हैं, तब भी जाकर के आपको ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ रेलवे का ही फॉर्म नहीं, कोई सा भी अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस को जरूर ध्यान में दिया करिए कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस सही से भरना है, वरना अच्छा नंबर होते हुए भी आपको खराब पोस्ट मिल जाएगा और फिर नौकरी के बाद भी आपको पछताना पड़ेगा कि मेरा इतना अच्छा नंबर था, मुझसे कम नंबर पाने वाले स्टूडेंट को अच्छा पोस्ट मिला है, और उससे अधिक नंबर मिलने पर भी मुझे बेकार पोस्ट मिला है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है पोस्ट प्रेफरेंस को समझना। तो 23 जनवरी से फॉर्म फिल हो रहा है, आप फॉर्म को फिल करिए। फॉर्म को कैसे फिल करना है इसका भी एक वीडियो मैं लेके आऊँगा, जब फॉर्म फिल होने लगेगा रेलवे ग्रुप डी का, तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप अच्छे से फॉर्म को भरिए, ताकि जो है कि आप एक अच्छा पोस्ट प्रेफरेंस कर सके, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। काफ़ी संभावना ये भी रहती है कि अगर आप फॉर्म को सही से नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। या फिर अगर आप किसी साइबर कैफ़े से फॉर्म को फिल करवा रहे हैं तो भी ये ज़रूर ध्यान दें कि आप अपने सामने फॉर्म को फिल करवाएं। ऐसा नहीं है कि आप उसे सारा मटेरियल दे के चले गए कि भैया फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, और जब फॉर्म फिल हो जाएगा मैं आऊँगा इसकी रिसीविंग लेके चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आप अपने सामने फॉर्म को फिल करवाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी अभी नया टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, क्योंकि कुछ मटेरियल जो है, जैसे कुछ ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, आउटसोर्सिंग के फॉर्म, संविदा के फॉर्म जो कि ऑफलाइन होते हैं, तो उनका जो है कि फॉर्म हमें देना रहता है, तो टेलीग्राम चैनल पे देना आसान रहता है। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया करूँगा, वहाँ से आप उस आउटसोर्सिंग फॉर्म को या फिर संविदा फॉर्म को या जो भी ऑफलाइन फॉर्म रहेगा उसको डाउनलोड करके फॉर्म को फिल करके जहाँ पे पोस्ट करना होगा वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।